नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब जीवन की रेस लंबी हो ना तो मायने ये नहीं रखता है कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों लोग हैं साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारी प्राण आधार, हमारे जीवन के आधार, हमारी आत्मा के कारक, हमारी प्राण ऊर्जा के कारक सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 दोपहर 1:32 पर अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में सूर्यदेव 17 सितंबर 2023 तक रहेंगे, यानी 1 महीना वो अपनी राशि सिंह में संचरण करेंगे। अब सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है साथियों। हमारे होने का कारण सूर्य है, हमारी आत्मा का कारक सूर्य है और वैदिक ज्योतिष में इसी कारण सूर्य को ग्रहों में राजा का पद प्राप्त है। ज्योतिष में सूर्य देव का अपना एक स्थान है। ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार सूर्य देव को तारों का जनक माना गया है। जन्म कुंडली में सूर्य देव पिता के कारक है और सेवा के क्षेत्र में सूर्य देव उच्च और प्रशासनिक सेवा और राजनीति के सर्वोच्च पद के कारक है। बिना सूर्य के मजबूत हुए व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व या नेतृत्व नहीं कर सकता। न तो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, न व्यक्ति जीवन में किसी का लीडरशिप कर सकता है। सूर्यदेव हृदय है, पिता है और हमारे होने का कारण है। आपका आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है। और शरीर रचना की बात करें तो हड्डियां, बाल, आंख, कान, यहां तक कि शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, ये सब सूर्य के द्वारा ही देखे जाते हैं। हड्डियों में आर्थराइटिस, पित्त संबंधी बीमारी का सामना सूर्यदेव की प्रतिकूलता की वजह से होता है। शुभ सूर्य के बिना आरोग्य प्राप्त नहीं होता है साथियों। सूर्यदेव के बृहस्पति देव, मंगल देव, चंद्रदेव की मित्रता बहुत अद्भुत है और बुध देव हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं। ये देवता अद्भुत है। सूर्यदेव वो अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि में सूर्यदेव 1 महीना रहेंगे, यानी 17 सितंबर तक रहेंगे। अब संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आना चाहता हूं। ये जो विश्लेषण है ये गोचर के आधार पर है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और ये जनरल विश्लेषण है। आप चाहते हैं कि सूर्यदेव का आपके जीवन पर प्रभाव कैसा रहेगा, तो आपकी स्वयं की जन्म कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी है। और ये जानकारी के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब 12 राशियों पर सूर्यदेव का प्रभाव, और सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे और पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी। पंचम भाव आपका रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, आपकी बुद्धि है। तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पंचम भाव में सूर्यदेव का संचरण एजुकेशन के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से, चाहे वो फिर मैनेजमेंट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे और कैरियर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूर्यदेव का यह गोचर उन्हें अनुकूल फल प्रदान कराएगा। तो सिंह राशि में सूर्यदेव का संचरण युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि पंचम भाव में सूर्यदेव का संचरण मेष राशि वालों के लिए संकेत दे रहा है कि सप्तम दृष्टि क्योंकि लाभ भाव पर है तो एक से अधिक धन प्राप्ति के स्रोत रहेंगे, आय के साधनों में विस्तार होगा, उदार लेन देन के मसले हल होंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आप नौकरी में हैं या कोई अपना व्यवसाय है तो उसमें सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। कामकाज, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से लिहाज से सूर्यदेव का अपनी स्वराशि सिंह में पंचम भाव में संचरण मेष राशि वालों के लिए बेहतर, लाभदायक, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी
और सोच सकारात्मक निर्णय क्षमता मनोनुकूल रहने की वजह से विकास के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। आप नौकरी में हैं तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन नौकरी में उन्नति के अच्छे संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा, कामकाज में मन लगेगा, कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल प्रमोशन, नई जिम्मेवारी या स्थानांतरण का योग भी है। लेकिन मेरी एक बात पर आपको ध्यान देना होगा, सट्टेबाजी, जुआ और गैर कानूनी कार्य में आपको कष्ट मिल सकता है, इससे बचना होगा। सरकारी नियमों का उल्लंघन आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद, प्यार और पैसा भी मिलेगा। परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास, व्यर्थ का एटीट्यूड, अहंकार, अग्रेशन आपको कष्ट और परेशानी का संकेत दे रहा है। परिवार में कलह का संकेत दे रहा है। तो अपने एटीट्यूड में सकारात्मक सोच रहे, अहंकार नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखें। आपके द्वारा बोले गए शब्द व्यवहार अपनों को ठेस पहुंचा सकते हैं, इससे कलह का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए इस बात पर आपको काम करना होगा। परिवार आपके साथ है, परिवार आपसे बहुत प्यार करेगा, परिवार हर मुसीबत में कंधा से कंधा मिलाकर साथ देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत लगा। लेकिन आपको भी परिवार के लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों में न उलझे, जीवन साथी के साथ शब्द जाल में नहीं उलझे, आपसी छीटाकशी से बचे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो निजी संबंधों में दूरियों का संकेत भी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसम में परिवर्तन शुरू हो रहा है। अपच, एसिडिटी, गैस, खानपान की अनियमितता से आपको नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? मेष राशि वालों, चींटियों को गुड़ शक्कर होता है, गुड़ वाली शक्कर, ये डालना उत्तम उपाय रहेगा। लगातार 1 महीने उपाय कर लेना, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चींटियों को गुड़ शक्कर डालना सुबह के समय या शाम के समय, ये उत्तम समय डाल के देखिएगा, श्रद्धानुसार बहुत लाभ मिलेगा। नमन। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुद्ध चतुर्थ भाव की स्वामी होकर चतुर्थ भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत है? चतुर्थ भाव आपका घरेलू बात, आपका निजी प्रेजर है, आपका अपना परिवार है, पारिवारिक सदस्य जो आपकी निजी बहुत नियर पारिवारिक सदस्य, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपकी माता का घर चौथा है। तो सूर्यदेव का अपनी राशि में चतुर्थ भाव में विराजना, मनोबल मजबूत होगा, उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों को नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से ग्रह योगा का प्रबल संकेत मिलेगी। कम प्रयत्न से अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप कोई मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं तो लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यशैली में गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपका पराक्रम, ये आपको हर कार्य में आगे लेके जाएगा। आप सरकारी क्षेत्र में तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी कार्य की सराहना होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के संकेत है और परिवर्तन आपके पक्ष में रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, ये तीनों पे मैं नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बात करूं तो कार्य में सफलता मिलेगी, किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ मिलेगा। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के साधन बढ़ेंगे। नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, ऐसा समय संकेत दे रहा है। चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्यदेव इस बात का संकेत है कि आपको अग्रेशन, आपको क्रोध, वाद विवाद और तर्क से बचना चाहिए। यदि आपका अनावश्यक अग्रेशन, क्रोध है, वाद विवाद है, तर्क है तो आपको मुसीबत है, परेशानी है। अग्रेशन की वजह से पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। जीवन साथी, संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरते, अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें और रिश्तों की कदर करें। यह समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत दे रहा है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए। परंतु चल और अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। वाहन प्राप्ति का प्रबल योग। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि इस समय लाभ के लिए अपनों का साथ लेकर चलेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों को संभाल रखें, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। पारिवारिक मसलों में समझौतावादी नीति अपनाएं। वृषभ राशि वालों, इस 1 महीने में 17 सितंबर तक कहीं कोई परेशानी है तो किसी गरीब को या निर्धन व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को दही का दान दे देना। मंदिर में बाती नहीं होती, बाती, रुई की बाती का दान देना भी उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव है और मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव
तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से तीसरा भाव आपको लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। तीसरा भाव आपका भाई बहन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी डॉक्यूमेंट्स है, आपका पुरुषार्थ है, आपकी छोटी मोटी यात्राएं हैं, आपके धर्म कर्म में रुचि है। तीसरे भाव में संचरण करे सूर्यदेव का इस बात का संकेत है कि मनोभिलाषों की पूर्ति के साथ मनोबल बढ़ेगा। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल तारीफ के काबिल होगा। किसी भी तरह की कंसल्टेंट का आप काम करते हैं, या मार्केटिंग में, या सोशल मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, लेखन है, डायरेक्शन है, तो तीसरे भाव में सूर्यदेव का सिंह राशि में संचरण उत्तम संकेत दे रहा है। आपकी संवाद शैली अद्भुत रहेगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। लेखन और पत्रकारिता और खेल के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए ये उम्दा समय और सफलता मिलेगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय हो, कामकाज हो, नौकरी हो, धन के मामलों को लेकर अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, उन्नति होगी, कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक वर्चस्व की वजह से कारोबार के क्षेत्र में उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे। पुराने साथी या किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपके जीवन में एक नई दिशा देगा। प्रभावशाली व्यक्तियों का संपर्क कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर देगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। छोटी मोटी लाभदायक यात्राओं का योग है। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति है। शास्त्र और पराक्रम अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से हर क्षेत्र में आपकी धाक और आपकी वर्चस्व बना रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण की बात करूं तो सामाजिक सेवाओं का अवसर अच्छा है। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन और संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और मित्रों का सहयोग अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर है और निजी जीवन में खुशियां का संकेत है। वैवाहिक जीवन में माहौल खुशनुमा रहेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। हालांकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि भाई बहनों के साथ उत्तम अवसर है, लेकिन आपको भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मौसम अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा। छोटी मोटी बीमारी के अलावा कोई बड़ी बीमारी या शारीरिक तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। इस समय अंतराल में स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप निरोगी रहेंगे। मन में उत्साह बना, शरीर में स्फूर्ति। नक्षत्र गणनाएं बीमारी का मोटा संकेत नहीं दे रही, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? लगातार 8 दिन यानी 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जल से अभिषेक करें। हर बुधवार को पीले चावल किसी मंदिर में दान दे दें या बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। ये लगातार 17 सितंबर तक करना। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर सिंह राशि में ही दूसरे भाव में ही संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव आपका वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंक है, आपका स्वाद है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के लिए धन भाव में स्वराशि सिंह में सूर्यदेव का संचरण आर्थिक दृष्टि से उत्तम लाभ और धन लाभ का संकेत है। आर्थिक वृद्धि का संकेत अच्छा है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार में बैंक आदि की लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। पुराना कोई कर्जा है वो आराम से चुकाने में आप सफल होंगे। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने का संकेत है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों और परेशान से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ और व्यवसाय में उत्तम संकेत नजर आ रहे हैं। पुराने साथियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता रहेगी और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ आमोद और प्रमोद के क्षणों में समय व्यतीत होगा। पारिवारिक संपूर्ण परेशान से मुक्ति होगी और पारिवारिक सदस्य को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परिवार वालों के लिए ये समय, परिवार वालों की तरफ से समय आपके लिए पूर्णतः अनुकूल। माता का अच्छा सहयोग में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बोल अमोल को बोल, हिये में तोल पीछे बोल। अपनों से बात करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कलह की संभावना है। व्यवहार में सकारात्मकता और विनम्रता बहुत जरूरी इस बात का। लेकिन ये जो गोचर है ना,
ये आपको कुछ नई चीज़ों को सीखने का अवसर देगा। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय। कैरियर और एजुकेशन में अनावश्यक तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परिश्रम, पूर्ण सफलता मिलेगी। युवा इस समय प्राइवेट या सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो लाभ का संकेत है। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए पूर्णतः सफलता का संकेत। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि युवा राजनीति के क्षेत्र में है तो उन्हें सफलता मिलेगी, समाज में नई पहचान मिलेगी। शोध और रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय रहेगा। क्या उपाय करें? सोमवार दिन श्रद्धानुसार श्रद्धानुसार मिश्री सफेद कपड़े में बांधकर किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा जो बहुत गरीब हो। नमूने में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के तो राशि अधिपति सूर्य है और सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में ही संचरण कर रहे हैं। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी हेल्थ है, आपका एटीट्यूड है, आपकी कार्यशैली है। और सिंह राशि वाले लगन भाव के स्वामी हैं और स्वयं की राशि में संचरण करना लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। आत्मविश्वास मजबूत होगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होगा और सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में संपूर्ण विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी करे जातकों के लिए अनुकूल समय, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र और सहकर्मियों के मित्रों का लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार के लिए मन अनुकूल रहेगा, कारोबार में आशा अनुकूल सफलता मिलेगी, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, नई कारोबारी योजनाएं क्रियान्वित होगी और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कुशल नेतृत्व और सहकर्मियों के मन अनुकूल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क में काम करने का अवसर सिंह राशि वालों को मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े जातकों को अच्छे मुनाफे का संकेत है, चाहे फिर कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो। सिंह राशि वालों के लिए 17 सितंबर तक का समय पूर्णता उनके पक्ष में। बस थोड़ा सा एटीट्यूड अच्छा रखे, अग्रेशन नहीं रखे, क्रोध नहीं करे, जल्दबाजी नहीं करे तो बहुत अच्छा समय। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्यों में, सेवाओं में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार को स्थान नहीं दें। आपका झूठा अहंकार पारिवारिक परिस्थितियां बिगाड़ सकता है। आपके कठोर स्वभाव के कारण पारिवारिक सदस्य आपस में नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी से मनोनुकूल व्यवहार पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी पड़ेगी और आप में विनम्रता है तो पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों मेल मिलाप बढ़ेगा। आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी जीवन शैली यदि खुशनुमा है, मीठे बोल है, अहंकार नहीं है, जल्दबाजी नहीं है तो परिवार तो आपके लिए जान देगा। और ये आप परिस्थितियां बना लेते हैं तो अनावश्यक पारिवारिक उठापड़ से पीछा छूटेगा, पारिवारिक परिस्थितियां, बाधा, कलह से छुटकारा मिलेगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत मुझे नजर आ रहा है, उससे तनाव है। क्या उपाय करें? 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक लगातार श्रद्धानुसार या 1.25 किलो गेहूं या 1.25 किलो गुड़ किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिले, उपाय आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों की सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। द्वादश भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है। तो 12वें भाव में अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी की बात करूं तो मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का और देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छा अवसर मिलेंगे। वे लोग जो अपने जन्मभूमि से, अपने देश से बाहर विदेशों में काम कर रहे कन्या राशि के हैं, उनके लिए तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर। सूर्यदेव का सिंह राशि में 12वें भाव में गोचर मनोवांछित सफलताओं का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानी से राहत मिलेगी, मनोबल मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारियां देखने को मिलेगी। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा और लंबे तक भविष्य में ये संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। शासन और प्रशासन से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को एक से अधिक आय स्रोतों से लाभ मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। मान प्रतिष्ठा और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अच्छे संबंध बनेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रहा है कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी, खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं, कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। इस समय शत्रु नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, लेकिन शत्रु पक्ष से सावधान जरूर रहना चाहिए। नुकसान शत्रु नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपकी मानसिक हलचल बिगाड़ सकता है शत्रु, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे। परिवार आपके साथ है, पारिवारिक पक्ष बड़ा मजबूत है, लेकिन आपको उनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा।
वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय आपके लिए ठीक रहेगा और जीवन साथी के सहयोग से कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती। कानूनी मामलों में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए उत्तम रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, 12वें भाव में संचरण करें सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर है। युवाओं को कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और नौकरी का अच्छे होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय प्रतिकूलता का संकेत रहे। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। साहस और उत्साह में कमी नहीं होने दे, इस बात का ध्यान रखें। मनोबल मजबूत रखें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़े। क्या कराएं? रात्रि में 1 महीना रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिएगा। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी होकर सिंह राशि में लाभ भाव में ही संचरण कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, आपका मित्र है, आपकी मनोअभिलाषाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दशा में 11वें भाव में सूर्यदेव का संचरण तुला राशि वालों के लिए मनोअभिलाषा और मनोकामनाओं की पूर्ति का अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार के लिए सफलता के अच्छे योग है। राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अच्छे चांसेज है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सूच में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप सफल रहेंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर है और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके नीचे काम करें या आपके बॉस है, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आपको, प्रबंध क्षमता बढ़ेगी और अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता दिखाने और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने कार्य सफलता को ढेर अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्य जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल समय। पदोन्नति, प्रसन्नता और धन तीनों एक साथ मिलने का संकेत है। बस नैतिकता का दामन पकड़ तक रखें। वैवाहिक जीवन की परिशुद्धता और पारदर्शिता में लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय इस बात का संकेत है कि आपको वैवाहिक जीवन की पवित्रता और पारदर्शिता जरूर बरकरार रखनी होगी, अन्यथा प्रतिकूलता का संकेत है। क्योंकि कैरियर में मेहनत और परिश्रम में धन लाभ मिलेगा, तो आपके अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका अहम दूसरे सदस्यों के साथ टकराव होगा जो आपके लिए ठीक नहीं। इस पर आपको विचार करना होगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति घर के सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी लाएगी। किसी से बात हुक्म चलाने की आदत आपको नुकसान देगी। परिवार के साथ विनम्रता से पेश आना पड़ेगा और वाद विवादों से बचना होगा। समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दे और अपनी जिम्मेदारियों से न भागे। धैर्य और संयम का साथ न छोड़े। संतान पक्ष से मनोनुकूल समाचार मिलने के संकेत है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर सफलता आपके साथ है। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा प्राप्त होगी। कैरियर के समय उत्तम अवसर के साथ साथ धन की प्राप्ति का योग भी है। विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा के हिसाब से उत्तम लाभदायक और पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिले। क्या करें? हर रोज इस महीने हर रोज सूर्य उदय के समय जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दे। वहीं बैठकर एक पाठ हनुमान चालीसा कर लें तो बड़ा अद्भुत रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर 10वां भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। और 10वां भाव क्या है? आपका कामकाज है, आपका जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति और जीवन का लक्ष्य 10वां भाव है। 10वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में संचरण कर रहा, 10वें भाव में सूर्य देव दिग्बली माने जाते हैं, तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, साथ ही संघर्ष से पीछा छुड़ेगा। अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो समय पूर्णतः आपकी सफलता का संकेत दे रहा है। इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता की काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से लाभ में 4 चांद लगेंगे। लोगों पर आप विश्वास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी विशिष्ट जगह बनाने में सफल रहेंगे। आपके विरोधी मुंह की खाएंगे। यदि आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं
आपको एक से अधिक सफलता के चांस है, परंतु इक्का दुक्का यदि आलोचना कोई कर रहा तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा और नई आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया देना है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक हिसाब से समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मन को काम करने का मौका मिलेगा, साथ और आत्मविश्वास में वृद्धि, नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। तो बहुत उत्तम समय, घबराने की कोई बात, हाँ छोटी मोटी कोई कुछ कह देता है तो उसको इग्नोर करिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि। मन में उत्साह और उमंग बनी रहेगी। परिवार को लेकर समय ठीक है, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, सुखद वातावरण का मौका आपको अवश्य मिलेगा। जो घर का वातावरण है वो बड़ा सुखद रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले में तेजी आएगी, संभव है आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। पारिवारिक सामाजिक रूप से समय आपके लिए अनुकूल है। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, लोगों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सफलता की कोई कमी आपके पास नहीं, लेकिन आलोचकों को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना बहुत है। अनावश्यक अग्रेसन और अहंकार से बचे। झूठे अहंकार की वजह से बने बनाए आसियाना में अग्नि की ताप सहन करनी पड़ सकती है, ना बना रहे। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दे दीजिए। ये अद्भुत उपाय आपके लिए नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। नवम भाव आपका भाग्य है, आपका पिता है, आपका धर्म है, आपका हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, यहाँ पर लंबी यात्राएं हैं। मैं युवा और विद्यार्थी की बात करूं, नवे भाव भाग्य स्थान में नवे भाव का स्वामी संचरण कराए तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कैरियर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। अपने देश से बाहर जाकर नौकरी या एजुकेशन का सपना आपका पूरा होगा। युवाओं को अच्छे संकेत नजर, कैरियर की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपका पिता है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्राएं हैं। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता का संकेत है। आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी, कम प्रयत्न अधिक लाभ के योग। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो इस समय मेहनत करें, प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका भी दे सकते हैं। आपका रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा और कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं का योग, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का मौका मिलेगा, सामाजिक सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी, अनावश्यक पारिवारिक मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। परंतु पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ाएगी। क्या उपाय करें? हर रोज गरीब और निर्धन लोगों को भोजन का और वस्त्र का दान करें। हफ्ते में एक दिन किसी को वस्त्र दें, तो भोजन का दान जरूर दें। श्रद्धा अनुसार लगातार 1 महीना किसी न किसी को भोजन जरूर कराएं और हर रोज नहीं कर सकते, कम से कम गुरुवार के दिन भोजन जरूर कराएं। किसी गरीब बच्चे को पुस्तक और वस्त्रों का दान देने भी आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है और आय का स्थान भी है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करो तो अष्टम भाव में विराजमान दूसरे भाव को देख रहे हैं, धन भाव। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, लेकिन अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध का स्वभाव से बचें। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की बजाय हानि हो सकती। वाणी की अनुकूलता आप रखते हैं तो अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, नए रोजगार की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत और परियोजना का अनुकूल फल आपको मिलेगा। सूर्यदेव का अष्टम भाव गोचर आपके लिए अनुकूल वातावरण बनाएगा। इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। सभी कार्यों में सफलता के साथ पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। बस थॉट प्रोसेस नेगेटिव नहीं हो और अग्रेशन और व्यर्थ का क्रोध नहीं हो। यदि आपने मेहनत और परिश्रम किया तो व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय के लिए कुछ उधारी ले रखी है तो इस समय चुकाने में आप समर्थ होंगे। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनकी लीडरशिप करने का पूर्ण मौका आपको मिलेगा और आप सक्षम भी रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से इसमें पूर्णता आपके पक्ष में। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण
बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन की नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों पर धन खर्च होगा। साथ ही आध्यात्मिक रूप से आप व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक कार्य में व्यवस्था बढ़ेगी। थोड़े से बिजी रहेंगे आप। पारिवारिक जीवन में आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों के बीच में भी अच्छा समय बिताएंगे। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ चले मतभेद दूर होगा। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रखना है, अहंकार, अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेसन, इससे आप बचिएगा। जीवन साथी के साथ और ससुराल पक्ष से कोई टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वे विद्यार्थी जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में या अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम परिणामों का संकेत है। अकस्मात धन प्राप्ति की योग, अकस्मात धनहानि भी हो सकती है, इसलिए सावधानी से काम करिए। सूर्यदेव की दृष्टि धन भाव पर है, लेकिन अवसर अच्छा देगा। समझदारी से काम किया तो लाभ जरूर मिलेगा। क्या स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि सूर्यदेव का यह गोचर संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। हाई बीपी, लो बीपी, हड्डियों संबंधी कोई तकलीफ या पेट पाचन जैसी कोई समस्या है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और खान पान में परिशुद्ध रखना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें? एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं जो आप कहेंगे ये क्या करें। हर रोज नीम का दातुन करिए, कीकर के टहनी का दातुन करिए, बड़ा शुभ रहेगा। और मकर राशि वालों, शनिवार के दिन श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना उत्तम लाभ का संकेत है। नमूने में बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, आपका कामकाज है, आपका व्यापार है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से गोचरीय संकेत कार्यों के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता दिलाएगी और कार्य की राह आसान होगी। परंतु सहकर्मियों के साथ व्यवहार में शालीनता रखेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। साझेदारी कार्यों में सावधानी से निर्णय ले, आपसी पारदर्शिता रखें। नौकरी में आप हैं तो समय बड़ा अनुकूल है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। नौकरी प्राप्ति के अच्छे मौके हाथ में आएंगे, अच्छी जॉब प्राप्ति होगी। व्यवसाय और नौकरी के हिसाब से इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर मन लगाकर काम करना पड़ेगा और मेहनत और परिश्रम करें तो रुके हुए सारे कार्य में सहजता से पूरे होंगे। और जब काम पूरे होगा तो आपका आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर क्या कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में लापरवाही नहीं, संतान पक्ष को लेकर विशेष सावधान रहे। आपका कठोर स्वभाव घर के सदस्यों को आहत कर सकता है। पारिवारिक सदस्यों में टकराव बनने से घर में माहौल खराब हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिठाना जरूरी होगा। इस समय खुद को शांत रखते हुए परिवार को शांति के वातावरण में रखने का प्रयास करें और जल्दबाजी से बचें और जल्दबाजी में कोई फैसला भी नहीं लें। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको जागरूक रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएगा। मांस और मदिरे का सेवन इस महीने नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। नशे से बच के रहिएगा। क्या उपाय करें? प्रत्येक रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दे दीजिए। शनिवार दिन शनि मंदिर जाइए और तेल चढ़ाइएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, ऋण है, कर्जा है, कानूनी मसले का है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी और व्यवसाय मुश्किलों से पीछा छुड़ेगा। नौकरी में है तो नई जिम्मेदारी के साथ लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा और नौकरी में उच्च अधिकारी आपको नई अपॉर्चुनिटी का मौका दे सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी के साथ साथ आपको आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। आप प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण आपके लिए अच्छा रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर नीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपका घर परिवार का वातावरण खुशियों से रहेगा और नौकरी में पदोन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। कारोबारी संबंधों में सुधरता आएगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और कामकाज में मन अच्छा लगेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे।
घर के बड़े बुजुर्गों से आप संबंधों में सुधार होगा और घर के वयोवृद्ध व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर की संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा और पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल अच्छा रहेगा। परिजनों का रवैया बेहद सकारात्मक आपके पक्ष में रहेगा। आप विद्यार्थी युवा हैं तो कैरियर को लेकर अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। मेडिकल में अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी में अच्छी सफलता मिले। प्रशस्त लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के हिसाब से उत्तम समय, पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपके लिए समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। फिर भी पेट, पीठ और पाचन को लेकर लापरवाही नहीं करें। किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। उदर संबंधी रोग में कुछ पेट संबंधी बीमारियों का संकेत है। सात्विक खान पान, संयमित जीवन शैली अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर संयमित जीवन शैली आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्त करेगी। तो जीवन शैली संयमित होनी चाहिए। क्या उपाय करें? लगातार 7 दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को पीले वस्त्र, पीली वस्तु और चने की दाल श्रद्धानुसार दान दीजिएगा। ये 17 अगस्त से 25 अगस्त तक दे दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था सूर्यदेव के सिंह राशि में परिवर्तन का 12 राशियों के लिए संकेत। मित्रों, साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन, उपनयन गदगर आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। लेकिन क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,
अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।